राहुल को एसएससी एग्जाम में हर सवाल देखा देखा सा लगा। और लक्ष्मण ने टेक्स्ट बुक पे जो पेपर सॉल्व किए थे ना, वो ऐसे के ऐसे कांस्टेबल एग्जाम में आ गए। और रीमा तो बैंक की एग्जाम इतने कॉन्फिडेंस से दे रही थी जैसे घर बैठे टेक्स्ट बुक के मॉक लगा रही हो। टेक्स्ट बुक पास पर है हर सरकारी परीक्षा के मॉक टेस्ट, जिनके सवाल सीधा एग्जाम में ही आ जाते हैं। अब पास से होगा हर एग्जाम पास। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहली सूचना है यूपी में भर्तियों के बदलाव की। लिखा है कि यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई गई है नई नीति। और नीचे लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से रोकने और धांधली खत्म करने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम करते हुए नई नीति जारी कर दी है। एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर ही परीक्षा देने जाना होगा। ये देखिए, निःशक्तों और महिलाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। रिजल्ट बनाने में धांधली रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर शीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में राजकीय इंटर कॉलेज से लेकर के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों को रखा गया, जहां पर परीक्षा होंगी। दूसरी श्रेणी में एडेड जूनियर एडेड स्कूलों को रखा गया है। वित्तविहीन स्कूलों व कॉलेजों में परीक्षा केंद्र अब नहीं बनाया जाएगा। सबसे ज़्यादा विवाद इन्हीं विद्यालयों में होता है जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, वित्तविहीन कॉलेज होते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा धांधली होती है। अभी ये इस तरीके का मामला आरओ में आया है और इसके पहले भी लेखपाल भर्ती का जो एग्जाम हो रहा था तो उस समय भी एक छात्रा थी जिसके पास आंसर की कॉपी मिली थी प्रयागराज में। तो वहाँ पर भी वो भी जो कॉलेज है वो वित्तविहीन कॉलेज ही था। इस तरीके से लेखपाल भर्ती में बहुत सारे कॉलेज नैनी में ब्लैक लिस्टेड किए गए थे और वहाँ के जो प्रबंधक वगैरह है वो गिरफ्तार भी हुए थे। वो भी सारे के सारे वित्तविहीन कॉलेज ही थे और पहले भी कहा जाता रहा कि इन कॉलेजों में, इन विद्यालयों में परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। और लिखा है गोपनीय कोड रहेंगे। अपर मुख्य सचिव कार्मिक दिवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार की रात शासनादेश जारी करते हुए सभी आयोगों व बोर्डों को भेज दिया है। एक पाली में अधिकतम 5 लाख परीक्षार्थियों को ही रखा जाएगा। पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में कराने की छूट होगी। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह जैसे यूनिक बारकोड, क्यूआर कोड, यूनिक सीरियल नंबर डालने होंगे, जिससे जरूरत पर उसकी सीरीज के बारे में जानकारी मिल सके। प्रश्न पत्र लाने व ले जाने के बक्से की टेम्पर प्रूफ मल्टी लेयरिंग पैकेजिंग होगी। प्रश्न पत्र सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं यहाँ पर कि 4 एजेंसियों को मिली है अलग अलग जिम्मेदारी। एजेंसी ए जो केवल पेपर बनवाएगी, पेपर को छापेगी और सभी जिलों के कोषागार में पहुंचाएगी, उसका काम खत्म हो जाएगा। फिर एजेंसी बी का काम है परीक्षा को कंडक्ट कराना। इसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से वापस परीक्षा केंद्र तक पहुँचाना, परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्था व परीक्षा के बाद ओएमआर शीट को आयोग व बोर्ड तक पहुँचा देना। इसके बाद में एक तीसरी एजेंसी होगी जिसका काम होगा परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी, फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी कंट्रोल रूम की व्यवस्था करना होगा। नीचे लिखा कि एजेंसी डी का काम ओएमआर शीट की स्कैनिंग आयोग व बोर्ड परिसर में ही कराकर के परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराना होगा। और ये जो बदलाव है वो सभी भर्ती बोर्ड और आयोगों में लागू होगा। पहले यूपी SSSC में जब ये यूपी SSSC नया बना था 2015 के आसपास, तब यूपी SSSC का हर पेपर लीक हो जाता था। हर पेपर लगभग 1-2 पेपर रद्द किए गए, हालांकि रद्द ज़्यादा नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने काफ़ी सुधार किया और एक पालीवाल समिति भी बनाई गई। सीबी पालीवाल थे, उनकी अध्यक्षता में। और उसके बाद में अब यूपी SSSC से ज़्यादा इस तरीके की जो सूचना है वो नहीं आती हैं। तो देखते हैं अब आगे इसमें क्या होता है। पहले यूपी SSSC की ही बात कर लेते हैं। और अभियंता के 4016 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन 28 तक। जेई के बारे में जो कल एक नोटिस जारी हुई थी उसके बारे में जानकारी दी गई है कि पहले इसका विज्ञापन जेई भर्ती के लिए 2847 पदों पर आया था।
उसके बाद में कुछ पद बढ़ा दिए गए, फिर लगभग 4000 पद हो गए और अब 300 350 के आसपास पद और जोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर ये गलत लिखा है, पद अब लगभग 4300 हो गए हैं। ये नोटिस इसके बारे में आज जानकारी दी गई है, ये देख सकते हैं आप लोग। 4376 पदों पर अब भर्ती होगी जेई की। और कल जो नोटिस जारी हुई है उसमें जो पॉलिटेक्निक का जो समकक्ष है, समकक्ष अर्हता, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। तो विद्यार्थी देख लें समकक्ष में कौन कौन सी डिग्रियां हैं, अगर वो उसमें आती हैं तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें, और जो नए छात्र हों तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को सरकारी नौकरियों की सभी ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। तो यहाँ पर लिखा है आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए भेजा पत्र, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि मैंने इसके बारे में 3-4 वीडियो पहले ही बनाए हैं और मैंने वो पत्र भी आपको दिखाया था, जिसमें विभिन्न भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई थी और विद्यार्थी जो भेजने वाले थे, जिसमें यूपीट्रिपल का पूरा इतिहास बताया गया था। यूपीट्रिपल जब से बना तब से 43 विज्ञापन जारी किए हैं, 10 भर्तियां पूरी हुई हैं, लगभग 32 भर्तियां लंबित हैं। एक भर्ती का जो विज्ञापन है वो वापस ले लिया गया है और जून में केवल एक परीक्षा, जून 2024 तक, 2024 में केवल एक परीक्षा हुई है। और यहाँ पर लिखा उसी के बारे में कि प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सुस्त कार्यप्रणाली में सुधार लाने की मांग की है। प्रतियोगियों का सुझाव है कि जिस तरह से कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग बाकायदा भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी कर अपनी भर्ती परीक्षाएं नियमित तौर पर करवाता है, वैसी ही व्यवस्था इस आयोग में भी लागू की जाए। प्रतियोगियों ने पत्र के साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लंबित भर्तियों का विवरण भी मुख्यमंत्री को भेजा है और कहा कि इस आयोग की सुस्त कार्यप्रणाली की वजह से 32 से ज्यादा भर्तियां लंबित हैं। और नीचे लिखा है कि इन भर्तियों के जरिए विभिन्न विभागों के 34,000 से ज्यादा रिक्त पद भरे जाने हैं। प्रतियोगी छात्रों ने इन लंबित भर्तियों को 3 माह में पूरा करवाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। सुझाव भी दिया विद्यार्थियों ने कि आयोग की भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन जारी होने के 8 माह के भीतर पूरा कराने की व्यवस्था की जाए। भर्ती प्रक्रिया की जानकारी लिखित तौर पर देने की व्यवस्था की जाए कि आखिर किन कारणों से भर्ती लंबित है। किन कारणों प्रतियोगियों ने आयोग के वार्षिक कार्यों की समीक्षा कराने का भी सुझाव मुख्यमंत्री को दिया है। परीक्षार्थियों की मांग है कि परिणाम के साथ परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को मिले अंक और उनकी रैंक तथा प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाए, क्योंकि जो मार्कशीट वगैरह है वो यूपीट्रिपल जारी नहीं करता है। मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को, ये वाला पत्र है, मैंने तो इस पर 2-3 वीडियो बनाए हैं। ये देखिए, ये ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर 32 से ज़्यादा भर्तियां रिक्त हैं। और 2022 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 7 परीक्षा कराई, 23 में 4 परीक्षा कराई, 2024 में केवल 1 परीक्षा कराई है। अब 32 भर्तियां लंबित हैं। यूपीट्रिपल से किस तरीके से कुछ चीज़ें कर पाएगा। लिखा कि पिछले 3 वर्ष में ज़्यादा ये केवल 11 परीक्षा कर पाया है, जिससे पता चलता है कि आयोग की कार्यप्रणाली कितनी सुस्त है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। सरकार इस आयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को, जिससे यह है यहाँ के युवाओं को समय पर नौकरी मिल सके। विद्यार्थियों ने ये भी बताने की कोशिश की है कि कितने विद्यार्थी पीटी में शामिल होते रहे हैं, यानी कि कितने विद्यार्थी पीड़ित हैं। और ये मांग विद्यार्थियों ने किया है कि कैलेंडर जारी किया जाए, निश्चित समय के अंदर भर्ती पूरा कर लिया जाए। ये देखिए लिखा, सभी नए विज्ञापनों को जारी करने की तिथि से 3 माह के भीतर परीक्षा, 3 माह के भीतर रिजल्ट, 2 माह के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। और बहुत सारी बातें विद्यार्थियों ने यहाँ पर लिखा है। और वेटिंग लिस्ट के बारे में भी लिखा है और नंबर और रैंक के बारे में, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। विद्यार्थियों की एक और मांग है कि एक ऐसी विंडो की स्थापना हो यूपीट्रिपल में, जहां से विद्यार्थियों को अपनी लंबित भर्तियों के बारे में सारी जानकारी मिल सके। और नीचे यहाँ से पूरा ये देख लीजिए, ये पूरी भर्तियां बताएंगे मुख्यमंत्री जी को कि कौन कौन सी भर्तियां लंबित हैं। 2015 की भर्ती लंबित है, 16 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 की भर्ती लंबित है। और ये जो लिखा हुआ है ग्राम विकास अधिकारी, ये वाली 18 की है, गलत लिख गया है, ये 18 की भर्ती है। तो 1, 2, 3 ग्राम पंचायत ये भी लंबित है। इस तरीके से पूरी की पूरी जो लिस्ट है यहाँ पर ये देख लीजिए। ये देखिए परीक्षाएं लंबित हैं। जब अभी तक ये टोटल 3 साल में लगभग 11 परीक्षाएं करवा पाया है, 11 या 12 परीक्षाएं करवा पाया है। तो ये इतनी परीक्षाएं जो लंबित हैं, ये परीक्षाएं ये कैसे करा पाएगा, ये सोचने वाली बात है। ये देखिए पीटी 2022-23 सारी परीक्षा लंबित है। और अगली जो सूचना है वो पुलिस कांस्टेबल की है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है आज का, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। लिखा, सिपाही भर्ती के पेपर लीक में अधिकारियों की बढ़ेंगी मुश्किलें। यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने में एसटीएफ की जांच आगे बढ़ने के साथ पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के कुछ अधिकारियों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनसे परीक्षा कराने वाली अहमदाबाद की कंपनी एजुटेस्ट के चयन और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के प्रबंधों को लेकर के सवाल जवाब हो सकते हैं।
लिखा कि भर्ती बोर्ड ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट तो कर ही दिया है, कंपनी की जमानत राशि जब्त कर भुगतान रोकने की भी तैयारी है। एक बात और निकल करके आ रही है कि अब इस परीक्षा में, पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में देरी हो सकती है निश्चित रूप से, क्योंकि अब ये कंपनी तो ब्लैकलिस्ट हो गई है, दूसरी कंपनी की तलाश की जा रही है उसके बारे में। हालांकि इसमें लिखा भी है, नीचे नीचे लिखा है कि एसटीएफ ने पेपर लीक कराने वाले गिरोह की मास्टरमाइंड राजयूनियन मिश्रा समेत अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया, अन्य की तलाश की जा रही है। आरक्षी नागरिक पुलिस के ये परीक्षा 18 और 19 फरवरी को हुई थी। और नीचे लिखा कि अभी ये देखिए भर्ती के बारे में लिखा है कि भर्ती बोर्ड जल्द दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गया है। अभी परीक्षा कराने वाली कंपनी का चयन नहीं हो सका है। तो जब कंपनी का चयन ही अभी नहीं हुआ है तो फिर आपकी जो परीक्षा है उसमें देरी लगी। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये परीक्षा अगस्त में ही हो सकती है, अगस्त के पहले ये परीक्षा पुलिस कांस्टेबल की नहीं हो सकती है। यूजीसी नेट तो रद्द हो गया, लेकिन अब विवाद सीयूईटी पर आ गया है। ये देखिए लिखा सीयूईटी पर भी नीट विवाद की काली छाया। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो सभी विश्वविद्यालयों के लिए प्रवेश परीक्षा होती है उसको भी एनटीए करवाती है, और यहाँ पर उसके लिए भी शंका जताई गई है। प्रयागराज में यूजीसी नेट जो पेपर रद्द हुआ था उसको लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा मंत्री का पुतला भी जलाया था। कल मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी, आप लोगों ने वीडियो देखा भी होगा। नीचे लिखा है कि यूजीसी नेट विवाद की काली छाया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पर भी पड़ रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली पर प्रतियोगी छात्रों ने सवाल उठाया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय ने कहा है कि छात्रों के मन में एनटीए की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है। अब एनटीए की ओर से होने वाले सीयूईटी और नीट पीजी को लेकर के सवाल खड़े होने लगे हैं। सरकार अविलंब जांच करा करके दोषियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये वहीं पर लिखा है कि उधर यूजीसी नेट का पेपर लीक होने और रद्द किए जाने के विरोध में समाजवादी छात्र सभा ने गुरुवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन के सामने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंक करके विरोध दर्ज किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार छात्रों के मुद्दों को लेकर के संवेदनशील नहीं हुई तो आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस अवसर पर प्रियांशु विद्रोही, आलोक तिवारी, विकास यादव, अनुराग चौरसिया, अनूप सहित बहुत सारे छात्रों के यहाँ नाम लिखे हुए हैं। दिशा छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने लल्ला चुंगी चौराहे पर एनटीए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया और मांग उठाई कि शिक्षा मंत्री इस पूरे मसले की नैतिक जिम्मेदारी लें और पद से इस्तीफा दें। और ये भी आरोप लगाया कि पिछले 7 सालों में लगभग 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुकी है। अगली सूचना यूपीपीएससी की है और कल से विद्यार्थी मेंस की जो कॉपी है वो देखना शुरू कर दिया। पीसीएसजे की लिखा 1/4 नहीं देखी पीसीएसजे की कॉपी, किसी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएसजे 2022 की मुख्य परीक्षा की कॉपी दिखाने के लिए गुरुवार को पहले दिन परीक्षा में शामिल 100 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। इसमें 1/4 यानी 25 अभ्यर्थी ही कॉपी देखने के लिए पहुंचे और इन्हें 4 सत्रों में कॉपी दिखाई गई। कॉपी देखने वालों की संख्या कम होने पर प्रतियोगी छात्रों ने तर्क दिया कि 23 जून को राजस्थान आयोग की ओर से पीसीएसजे की प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है। ऐसे में छात्र तैयारी में जुटे हैं। कॉपियों के अवलोकन के बाद अभ्यर्थियों ने कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। क्योंकि यहाँ भी एक विवाद हो गया था। पीसीएसजे मेंस में एक विद्यार्थी का ये कहना था कि उसकी कॉपी के पेज फाड़े गए हैं और किसी दूसरे की हैंड राइटिंग है। मामला कोर्ट में गया है, कोर्ट में चल भी रहा है। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पारदर्शिता दिखाने के लिए, सफाई दिखाने के लिए सभी छात्रों को कॉपी देखने के लिए आमंत्रित किया है। और लिखा है गुरुवार को कॉपियां देखने के लिए आयोग पहुंचे अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया गया, लेकिन किसी तरह की कोई शिकायत सामने नहीं आई। अभ्यर्थी कॉपियों पर मिले अंकों से संतुष्ट दिखे। उन्होंने पूर्व में आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्राप्तांक व कॉपियों में दर्ज अंकों का मिलान भी किया। नीट को लेकर के बहुत सारी सूचनाएं हैं, लेकिन परीक्षार्थी का दावा कि एक दिन पूर्व ही मिला पेपर हूबहू। सरकार भले ही टालमटोल कर रही हो, लेकिन ये लगभग तय हो चुका है कि नीट का जो पेपर है वो एक दिन पहले लीक हो गया था। यहाँ पर देखिए लिखा है कि परीक्षार्थी का दावा कि एक दिन पूर्व मिला हूबहू पेपर। नीट पेपर लीक मामले में परीक्षार्थी अनुराग यादव ने खुलासा कर दिया है कि 5 मई को हुई परीक्षा से एक दिन पहले जो प्रश्न पत्र रटने के लिए उसे दिया गया वही प्रश्न हूबहू परीक्षा में आए थे। अनुराग पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपितों में शामिल सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के रिश्तेदार का बेटा है। उसने पुलिस के समक्ष दिए बयान में यह खुलासा किया है कि उसके बयान को ईओयू नीट के प्रश्न पत्र लीक कांड में महत्वपूर्ण मान रही है। तो देखते हैं, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ही कुछ करे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अगली सूचना राजस्थान की है। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी, उन्होंने कल एक बड़ी घोषणा किया है सरकारी भर्ती को लेकर के। और अगली जो सूचना है वो भी एनटीए को लेकर के ही है। लिखा कि यूजीसी नेट पेपर लीक में सीबीआई ने केस दर्ज किया है।
डार्क वेब पर पर्चा मिलने से रद्द हुई थी परीक्षा। शिक्षा मंत्री ने नेट मामले में कहा कि नेट परीक्षा इसलिए रद्द की गई क्योंकि इसका प्रश्न पत्र डार्क वेब टेलीग्राम पहले से ही उपलब्ध था। मूल प्रश्न पत्र से जब इसका मिलान किया गया तो वही पेपर आया था। इसकी जानकारी बुधवार को 3 बजे आई, जिसके कारण यूजीसी को रद्द किया गया और यूपी पुलिस पर पेपर लीक पर मेरठ में जो चार्जशीट है वो दाखिल कर दी गई है। कंप्यूटर के अतिथि प्रवक्ता की भर्ती होगी। अटल आवासीय विद्यालय बेलहट कोरांव कंप्यूटर के अतिथि प्रवक्ता की भर्ती होगी। इसके लिए मंडलायुक्त से अनुमोदन मिल चुका है। जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीएड प्रवेश परीक्षा के परिणाम की रीचेकिंग का काम शुरू हो गया है। लिखा है यहाँ पर जो वहाँ के कुल सचिव हैं उनका बयान। बीएड प्रवेश परीक्षा के परिणाम की रीचेकिंग का काम शुरू कर दिया गया। 25 जून तक रिजल्ट घोषित करने की योजना है। इस दिशा में तेजी से तैयारियां जारी हैं। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।